हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेटर क्रिएटर जमशेदपुर। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन जो बचा हुआ था मोशन चैप्टर में, उस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और कैसे पढ़ना है, क्या होता है सर्कुलर मोशन, उसका एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो सब हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सर्कुलर मोशन। तो देखो सर्कुलर मोशन क्या है। द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। जो भी बॉडी है अगर वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तब उस बॉडी को क्या बोलेंगे, किस मोशन में वो बॉडी सर्कुलर मोशन में है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, जो मैंने एक सर्कल बनाया है ना, तो उस सर्कल में जो ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन यहाँ से मूव करता है इस सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, तो मूव कर रहा है तो क्या ये सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव करेगी तो उसका वो मोशन जो जिस तरीके से मूव कर रहा है उस मूविंग को क्या बोलेंगे, किस तरीके से मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जाम्पल। द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन अराउंड द एक्सेल। उसका ब्लेड होता है, ठीक है ना, तो वो किस तरीके से मूव करता है, एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है। वो किस तरीके से मूव करता है, जैसे ये एक फ़ैन है, तो यहाँ पे देखो कि फ़ैन कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में। हर किसी का जो घर में जो फ़ैन होता है वो एक सर्कुलर मोशन में एक फिक्स्ड पॉइंट पे वो मूव करता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल जो है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। तो जो मून है उसका जो मोशन है, अर्थ के चारों तरफ मून क्या करता है, मूव करता है, मोशन में रहता है। तो जो मूव करता है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसके मोशन को क्या बोला जा रहा है, द मोशन ऑफ द मून। मून का जो मोशन वो क्या है, एक सर्कुलर मोशन है। जैसे इसको देखिए, ये हमारा अर्थ है और उसके ये चारों तरफ क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है, मून मूव कर रहा है। और किस तरीके से, जब अभी हम लोग ने देखा कि एक फिक्स्ड पॉइंट पे एक सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड पाथ है और ये एक सर्कुलर पाथ है ना, फिक्स्ड पॉइंट है और सर्कुलर पाथ है, तो ये मूव कर रही है मून, तो क्या होगा, ये एक सर्कुलर मोशन कहलाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये क्या होता है इसमें, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करती है। ठीक है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करती है, तो ये एक सर्कुलर पाथ पे ही मूव करती है इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर पाथ में मूव करती है और फिक्स्ड पॉइंट पे मूव करती है, तो इसको सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल में रखा गया है। नेक्स्ट जो फोर्थ एग्जाम्पल दिया है, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर मोशन। जो प्लैनेट होता है वो सन के चारों तरफ मूव करता है, तो एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है और वो उस चारों तरफ मूव कर रहा है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में ही मूव करना बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो दिख रहा है, द मोशन ऑफ द हैमर बिफोर द एथलीट्स थ्रो इट। जो एथलीट्स होता है उस हैमर को फेंकने से पहले वो क्या करता है, अपने सिर के चारों तरफ जो करता है, मूव करता है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है, द मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ। जो सैटेलाइट होता है अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ मूव करता है एक फिक्स पॉइंट पे, तो वो भी सर्कुलर मोशन के अंदर ही आता है। जैसे इस वीडियो में देखो कि ये जो एक प्लैनेट है उसके यहाँ पे जो दिख रहा है क्या, सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट जो है मूव कर रही है।
ये जो सैटेलाइट है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है इसके चारों तरफ, ठीक है ना। तो ये अर्थ तो नहीं है, ये जो मैंने प्लैनेट लिया है वो अर्थ तो नहीं है, लेकिन ये इसको समझो कि अर्थ है। तो अर्थ के चारों तरफ जो है वो सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है वो मूव कर रही है चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में, तो इसको सर्कुलर मोशन के अंदर ही रखा गया है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? द सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली और कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्मली और कांस्टेंट स्पीड इज़ नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो कि वो मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म स्पीड से या फिर कांस्टेंट स्पीड से, दोनों तो सेम ही होता है, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। तो अगर इस तरीके से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो यहाँ स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग ने स्पीड का निकालने का फॉर्मूला देखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्टेंस को जो लेंगे हम लोग, सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ है तो उसका जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अगर ये सर्कुलर पाथ है तो इसका चारों तरफ का जो एरिया होगा यानी लेंथ होगा वही उसका डिस्टेंस होगा, तो इसका चारों तरफ का हम लोग क्या ले लेंगे, सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिवाइड बाय टाइम। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का 2πr होता है, तो 2πr लेना है डिस्टेंस की जगह और डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया न्यूमेरिकल बनाने के लिए। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन द लीनियर मोशन एंड द सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है? अब लीनियर मोशन क्या होता है, जो बॉडी है क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में और फिक्स्ड पॉइंट पे मूव करेगा। और लीनियर मोशन में जो होता है डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्शन जो है स्ट्रेट लाइन में है तो डायरेक्शन क्या रहेगा, एक सेम डायरेक्शन रहेगा, यानी इस लीनियर मोशन में जा रहा है तो डायरेक्ट सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उसका क्या होगा, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, ये ऐसे जाके फिर ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। लेकिन सर्कुलर पाथ में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। अब इस सर्कुलर पाथ में अगर यहाँ से ये चलना शुरू किया तो इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, पहले ऐसे गया फिर ऐसे नीचे डाउन, तो चारों तरफ घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, इन लीनियर मोशन इफ द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता है, हम लोग ने देखा था कि कांस्टेंट स्पीड जब रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो इधर क्या होगा, लीनियर मोशन में जब कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी मूव करेगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। जबकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इन सर्कुलर मोशन देयर इज एन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन होता है जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है। तो ये था डिफरेंस सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन का, ठीक है। अब देखो इस पे एक बेस्ड है न्यूमेरिकल, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है जिसमें क्वेश्चन ये है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 36,000 किलोमीटर। क्या है कि एक सैटेलाइट जो है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट पे मूव, सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रही है जिसका रेडियस कितना है, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या हो गया, 36,000 किलोमीटर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ इट टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ फाइंड द लीनियर स्पीड। वो क्या बोल रहा है कि जो अर्थ है, अर्थ जो है उसका चारों तरफ घूमने में यानी मूव करने में उसको 1 दिन का समय लग जाता है, 24 आवर का समय लग जाता है। तो लीनियर उसका स्पीड कितना होगा, लीनियर स्पीड वो फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग को सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सॉल्यूशन में लिखना है जो हम लोग को पहले रेडियस दिया हुआ था कितना, 36,000 किलोमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आर मान लेना है 36,000 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है, 24 आवर। तो टाइम कितना हो गया, 24 आवर। जो सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। तो सर्कुलर ऑर्बिट होगा तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे,
डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने बताया था कि उसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट क्या हो जाएगा 2πr, और 2πr के इसको सॉल्व करेंगे 2 और पाई की जगह 22/7 और r का वैल्यू डाल देना है। तो उसको सॉल्व करने पे हम लोग को इतना मिल जाएगा, ठीक है। और टाइम दे दिया था 24 आवर। तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसको सॉल्व कर देना है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया है 2,26,285.7 किलोमीटर, और टाइम जो है 24 आवर, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस की जगह डाल दिए 24 आवर, टाइम की जगह डाल दिए, और इसको डिवाइड करने के बाद सॉल्व करने के बाद हम लोग को कितना वैल्यू, ये वैल्यू 9428.57 किलोमीटर पर आवर मिल गया, ठीक है। अब ये जो किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ क्या किया है 3600 से डिवाइड कर दिया है। आप इसको आंसर यहाँ तक भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कि किलोमीटर पर सेकंड में ही आंसर लाना है। अगर बोला रहता तो आप ला सकते हो इस तरीके से, नहीं तो आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या करना है। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब चैप्टर हम लोग ख़त्म ही होने वाला, एक वीडियो में और आएगा, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया तो इस वीडियो कैसा लगा उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।